बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ताजर सुल्तान महमूद गज़नवी के दरबार में फ़रियाद लेकर हाजिर हुआ। फ़रियादी ने कहा, ए सुल्तानुल मुअज़्ज़म, मैंने 2000 बंद थैली में अमानत के तौर पर आपके काजी को दिए थे और कहा था कि तुम इसे अपने पास रखो, मैं सफ़र से वापस आकर ले लूँगा। काजी ने थैली ले ली और मैं सफ़र पर चला गया। सफ़र के दौरान हमारे काफ़िला पर डाका पड़ा, जिसमें मेरा बाकी बचा हुआ सामान भी लूट लिया गया। अब मैं आपके काजी से थैली वापस लाया हूँ, मगर ये देखिए, इसमें अशरफियों की बजाय पैसे भरे हुए हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी, आपने काजी से इसकी शिकायत नहीं की? ताजर, जहाँ पना मैं इसके पास गया था, उसने कहा आपने मुझे बंद थैली दी थी, मैंने बंद थैली वापस कर दी है। अलावा अज़ीं, तुमने अपनी थैली खुद ही शनाख्त की और कहा था कि मेरी थैली यही है और ठीक हालत में है। सुल्तान महमूद गज़नवी, क्या थैली ठीक हालत में थी? ताजर, जहाँ पनाह थैली बिल्कुल ठीक हालत में थी। सुल्तान महमूद गज़नवी, बड़ी अजीब बात है। अच्छा तुम जाओ, मैं कोई तदबीर करता हूँ। ताजिर के जाने के बाद सुल्तान ने थैली का बगौर जायज़ा लिया। वो कहीं से फटी हुई नहीं थी। फिर भी सुल्तान इस नतीजा पर पहुंचा कि थैली फाड़ी गई है और इसे शर्फियाँ निकालकर पैसे भरे गए हैं और फिर इसे फ़ौरन रफ़ू कर दिया गया है। अब ये मालूम करना चाहिए कि शहर में ऐसा कौन सा रफूगर है जो रफ़ू कर दे और असल और नकल में फ़र्क ज़ाहिर ना हो। सुल्तान जब थैली के मामला पर गौर कर रहा था तो उस वक्त सुल्तान एक मसनद ज़र निगाह पर बैठा था। वहीं बैठे बैठे सुल्तान ने छुरी निकाली और मसनद को चीर दिया। 3 दिन के बाद शिकार पर चला गया। थोड़ी देर बाद फ़राश सुल्तान के कमरे में दाखिल हुआ। देखा तो मसनद ख़ास फटी हुई है। फ़राश ने दारोगा को इतला दी। महल के तमाम मुलाज़िमीन जमा हो गए। इस वक्त फ़राश खौफ से कांप रहा था। आखिर एक बुज़ुर्ग ने कहा, ए दोस्त, तुम डरो मत, तुम अभी अहमद रफूगर के पास जाओ। वो तुम्हें इस मसनद को इस तरह रफ़ू करके देगा कि अगर सुल्तान इसे 100 मरतबा भी देखे तो शनाख्त नहीं कर सकेगा। फ़राश ने मसनद उठाई और रफ़ू करके पास पहुंच गया। अहमद रफूगर, इसकी उजरत 2 अशरफ़ी होगी। फ़राश, 4 अशरफियाँ हाजिर हैं, मगर 3 दिन से पहले रफ़ू कर दो ताकि सुल्तान के आने से पहले मसनद पर बिछा दी जाए। और ये समझ लो, ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर सुल्तान ने इसका ऐब पहचान लिया तो मेरी सज़ा मौत होगी। अहमद रफूगर, तौबा करो ए दोस्त, अगर सुल्तान ने पहचान लिया तो मेरे हाथ कटवा देना। अहमद रफूगर ने 2 दिन में मसनद रफ़ू कर दी और इस तरह मसनद को इस तरह रफ़ू किया कि मसनद एक जान हो गई। फ़राश ने इसका शुक्रिया अदा किया और इससे पहले सुल्तान वापस आता इस मसनद को पूरे आबोताब के साथ मसनद पर बिछा दिया गया। सुल्तान महमूद गज़नवी शिकार से वापस आए तो सुल्तान ने कई मरतबा फटी हुई जगह को पहचानने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। सुल्तान महमूद गज़नवी, फ़राश, जहाँ पनाह मैं हाजिर हूँ। सुल्तान महमूद गज़नवी, ये मसनद फटी हुई थी। फ़राश, बिल्कुल हुजूर नहीं। सुल्तान महमूद गज़नवी, कज़्ज़ाब, मैं ख़ुद इसी छुरी से फाड़ा था। फ़राश डर के मारे कांपने लगा। सुल्तान ने कहा, डरो मत, सिर्फ़ इस रफूगर को बुलाओ जिसने इसे रफ़ू किया है। सुल्तान के हुक्म पर अहमद रफूगर को दोबारा दरबार में हाजिर किया गया। सुल्तान महमूद गज़नवी, ये मसनद तुमने रफ़ू की है? अहमद रफूगर, जी हुजूर, इसी खादम ने रफ़ू की। सुल्तान महमूद गज़नवी, शाबाश, तुम बड़े बाकमाल रफूगर हो। अहमद रफूगर, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। सुल्तान महमूद गज़नवी, ये थैली देखो, ये भी तुमने रफ़ू की? अहमद रफूगर, जी हुजूर। सुल्तान महमूद गज़नवी, इसे किसने रफ़ू कराया था? अहमद रफूगर, हुजूर के काजी साहब ने इसे रफ़ू कराया था। सुल्तान महमूद गज़नवी, काजी को दरबार में हाजिर किया जाए। जब काजी दरबार में हाजिर हुआ तो सुल्तान ने काजी से कहा, ओ ज़ालिम, तेरे बाल सफ़ेद हैं। मैंने इस शहर की क़ज़ा तेरे सुपुर्द की थी और तुझे मखलूक़े खुदा के जानो माल का मुहाफ़िज़ बनाया था। क्या मेरे एतमाद का यही नतीजा है कि मुहाफ़िज़ व अमीन कहलाए और लोगों के माल में ख़यानत करे? काजी, जहाँ पनाह मैं ख़यानत के इल्ज़ाम से पाक हूँ। मैंने सुल्तान
کے اعتماد کو کبھی مجروح نہیں کیا۔ میرے مخالفین نے میرے خلاف غلط بیانی کی ہے۔ سلطان محمود غزنوی: تم نے اس تھیلی میں اشرفیوں کے بجائے پیسے بھر دیے ہیں اور امانت دار کو دھتکار دیا ہے۔ قاضی: جہاں پناہ، میں ابھی اس تھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سلطان نے حکم دیا تاجر اور رفوگر دونوں کو حاضر کیا جائے۔ سلطان کے حکم پر دونوں کو حاضر کر دیا گیا۔ اب قاضی عراق نامد میں غرق تھا اور سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس نے کئی دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کی زبان سے نہیں نکلتے تھے۔ سلطان نے حکم دیا اس بددیانت کو پکڑ لو۔ اس آواز کے ساتھ ہی قاضی زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسی وقت 2000 مہریں لگائی گئی اور تاجر کے حوالہ کر دی گئی۔ جب قاضی دربار سے نکل رہا تھا تو اس کا چہرہ سیاہ تھا اور اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور اس کے اعضاء کانپ رہے تھے۔ تمام لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور لعنت برسا رہے تھے۔ قاضی بڑی مشکل سے اپنے گھر داخل ہوا اور بستر پر لیٹ گیا۔ رات کو اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ قاضی کچھ کھا پی لے مگر پانی کا ایک قطرہ بھی قاضی کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ جب صبح گھر والے بیدار ہوئے تو قاضی اپنی بستر پر اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ ویورز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور میری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔